नमस्कार दोस्तों। पैसे का नाम सुनते ही हर किसी के कान खड़े हो जाते हैं। आखिर पैसा जो है, दुनिया की आधी समस्याएं इससे जुड़ी होती है और आधे सपने इसे पाने से पूरे हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पैसे को हम दिन रात कमाने के पीछे भागते रहते हैं, उसे हम सही तरीके से समझते भी नहीं हैं। क्या पैसा सिर्फ खर्च करने और बचाने तक ही सीमित है, या इसके पीछे कोई गहरी समझ छुपी हुई है? ये समझ है फाइनेंशियल लिटरेसी या वित्तीय साक्षरता। दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है कि पैसे को सही ढंग से समझना और उसे कैसे कमाया, बचाया और निवेश किया गया और बढ़ाया जाए। ये जानना, ये समझना कि उसको कैसे ग्रो किया जाए, उसको कैसे सेविंग्स किया जाए, उसको कैसे अर्न किया जाए। दोस्तों, अब ये सवाल है कि आखिर ये वित्तीय साक्षरता कहे या फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल एजुकेशन, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लाइफ में? तो पैसा कमाना काफ़ी नहीं है। पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं है हमारे जीवन में। अगर पैसे को सही तरीके से नहीं समझा तो आप लाखों कमा कर भी कंगाल हो जाएंगे। लाखों कमा कर भी आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए पैसे को समझना, इसके साइंस को समझना, फाइनेंशियल लिटरेसी को समझना बहुत आवश्यक है आज के समय में। जिसको भी रिच बनना है, वेल्दी बनना है, एसेट क्रिएटर बनना है, अच्छा खासा बड़ा पैसा बनाना है, वेल्थ जनरेट करना है, वेल्थ लीगेसी में छोड़ना है अपने बच्चों के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो उसके लिए ये फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन को समझना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व क्या है, पैसे को समझने की कला। बहुत ही आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की जाएगी ताकि इजी वे से इस टर्म को या इस वर्ड्स को आप समझ जाए। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें और एक लाइक करना न भूलें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वित्तीय साक्षरता क्यों है हर किसी के लिए ज़रूरी। आप सोचिए, अगर आपको पता न हो कि आपके पास कितने पैसे हैं और कहाँ खर्च हो रहे हैं, तो क्या आप कभी फाइनेंशियल स्थिरता या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पा सकते हैं? तो दोस्तों, आंसर रहेगा शायद नहीं। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व हर हर व्यक्ति के लिए, हर उम्र के व्यक्ति के लिए, चाहे वो पेशे में कोई भी हो, चाहे वो किसी भी पेशे का हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व है कि आप समझे कि पैसे को कहाँ और कैसे खर्च करना है, कैसे बजट बनाना है और कैसे बचत और निवेश करना है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, और तो फिर आप दिन रात मेहनत करके उसे संभाल नहीं पाएंगे। कर्ज लेना बहुत आसान है, लेकिन उसे चुकाना बहुत मुश्किल है। अगर आप फाइनेंशियल रूप से एजुकेट है, साक्षर है, तो आप कर्ज लेने से बच सकते हैं, और लिया है तो उसे सही समय पर चुका भी सकते हैं। कर्ज का जाल वित्तीय साक्षरता की कमी का परिणाम। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और उससे निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, मानो नामुमकिन सा। वे वे कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं और ये सिलसिला बार बार चलता रहता है। ये फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी का उदाहरण है दोस्तों।
एक कर्ज लेके दूसरा कर्ज को चुकता करना। अगर आपको पैसे का सही उपयोग करना आता है तो आप कभी भी कर्ज के जाल में नहीं फंसेंगे। वित्तीय साक्षरता आपको सिखाती है कि कैसे अपने खर्चों को नियंत्रित करना है, कैसे बजट बनाना है और कैसे अपने लक्ष्यों के अनुसार उसका मैनेजमेंट करना है। निवेश, पैसे को बढ़ाने की कुंजी। दोस्तों, पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है। अगर आप केवल उसे बचा कर रखते रहेंगे तो वो वही का वही रहेगा। आपको उसे बढ़ाना भी आना चाहिए। निवेश करना एक ऐसी कला है जिसे हर किसी को सीखना चाहिए। अब बात अब आप सोचेंगे कि निवेश करना तो अमीरों का खेल है या जिसके पास पैसा है वही कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। छोटे लोग भी या छोटे छोटे अमाउंट से भी निवेश किया जा सकता है, उससे मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर आपको सही समय पर सही जगह पे निवेश करना आया या आता है तो आप अपने पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चाहे शेयर बाज़ार हो, म्यूचुअल फंड्स हो या फिर किसी बिजनेस में पैसा लगाना हो, तो अगर आप वित्तीय साक्षरता से लेस है, फाइनेंशियल एजुकेशन से लेस है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और कौन सा नहीं। बचत हर दिन के लिए नहीं, भविष्य के लिए। दोस्तों, बचत करना पैसे का सबसे पुराना और सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बचत का असली मतलब क्या होता है? बहुत से लोग सिर्फ इसलिए बचत करते हैं कि उन्हें लगे कि वो पैसा बचा रहे, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी आपको सिखाती है कि बचत का असली मकसद क्या होता है। ये सिर्फ पैसे को इकट्ठा करना नहीं, बल्कि इसे सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए बचाना होता है। अगर आप भविष्य की सोच के साथ बचत करते हैं तो आप न केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी सिक्योर रह सकते हैं। और यही है वित्तीय साक्षरता का या फाइनेंशियल लिटरेसी का असली मतलब, आपको फ्यूचर के लिए तैयार करना या तैयार रखना। बजट बनाना पहला कदम। अगर आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो पहला कदम है बजट बनाना। बिना बजट के आप कभी भी अपने पैसे को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। बजट बनाने का मतलब है कि आप अपनी इनकम और खर्चों का सही हिसाब किताब रखें। ये सिर्फ ये नहीं कि आप पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हैं, बल्कि ये भी है कि आप कितना बचा रहे हैं और कितना निवेश कर रहे हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको सिखाती है कि कैसे सही बजट बनाकर आप अपने पैसे को कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर आप अपने पैसे का सही मैनेजमेंट या सही प्रबंधन करते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान को सिक्योर कर सकते हैं, बल्कि भविष्य को भी सिक्योर कर सकते हैं। अब बात करते हैं वित्तीय साक्षरता का असली महत्व क्या है। दोस्तों, अब जब आप समझ चुके हैं कि वित्तीय साक्षरता क्या है और क्यों ज़रूरी है, तो इसका असली महत्व भी समझिए। फाइनेंशियल लिटरेसी न केवल आपको पैसे का सही उपयोग करना सिखाती है, बल्कि ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी देती है। जब आप अपने पैसों का सही ढंग से प्रबंधन करना सीखते हैं तो आप किसी पर निर्भर नहीं रहते, आप किसी पर डिपेंड नहीं रहते, आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप डेट या कर्ज से दूर रह सकते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए दोस्तों ये है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि आप अपने पैसे को समझें, उसे नियंत्रित करें और अपने भविष्य को सिक्योर बनाएं। ये आपको सिखाती है कि पैसा सिर्फ जीने का साधन नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण साधन है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी या वित्तीय साक्षरता एक ऐसा हथियार है जो आपको फाइनेंशियल वरीज से, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज से या वित्तीय चुनौतियों से निपटने में हर समय हेल्प करता है। अगर आप पैसे को समझना और उसे सही ढंग से उपयोग करना सीख जाते हैं तो आर्थिक रूप से मजबूत भी होते हैं और जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं।
इसलिए अगर आप अब तक पैसे को सही तरीके से या अभी तक पैसे को केवल खर्च और कमाई के नज़रिए से देखते हैं, तो दोस्तों शायद वक्त आ चुका है कि आप उसे गहराई से समझें और फाइनेंशियल लिटरेसी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, पैसा बोलता नहीं है, लेकिन जो इसे समझता है उसकी दुनिया बोलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो का कंटेंट आपको कुछ ना कुछ वैल्यू वाला है ऐसा समझते हैं तो लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।